नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। गढ़वाल क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के कहर को देखते हुए अब कई सामाजिक संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आने लगी हैं। संपूर्ण फाउंडेशन ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनकी मदद करने का निर्णय लिया है। संस्था की ओर से ग्रामीणों को सैनिटाइजर, मास्क वितरित किए जा रहे हैं और ग्राम प्रधानों को ऑक्सीमीटर ग्रामीणों की मदद के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनको ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि बुखार होने पर मरीजों की ऑक्सीमीटर से पल्स और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सके, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर ही पीड़ित अस्पतालों में जाएं। और बताया जा रहा है कि संस्था के इस सहयोग से उन लोगों के दिलों से भय कम होगा जो बुखार आने पर खुद को कोविड-19 का शिकार समझकर अस्पतालों की ओर दौड़ लगा रहे हैं। मानवता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। इसी ध्येय को लेकर समून फाउंडेशन इस कोरोना काल में लोगों की सेवा में जुटा हुआ है और गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कोरोना को लेकर। इसके साथ ही मास्क वितरण, सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर लोगों को बांटे जा रहे हैं ताकि संक्रमण जो वायरस फैल रहा है उससे लोगों की सुरक्षा हो सके। इसके लिए मैं समून फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो विकराल स्वरूप कोरोना ने दिखाया है और ये महामारी अब जो है पहाड़ों तक भी असर करने लगी है, तो उसके बचाव के लिए समून फाउंडेशन ने ठाना कि हम लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और जो है ऑक्सीमीटर का जो है देने के प्रयास करेंगे ताकि जो है लोगों में ये भय व्याप्त ना हो और जो है लोगों में। नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस का अनुपालन कराए जाने के लिए लालकुआं स्थित नैनीताल जिले की सीमा पर चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मानवता को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज हित के कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं मिशन हौसला के तहत कोरोना कर्फ्यू में जरूरतमंदों को हर संभव ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन, भोजन उपलब्ध कराए जाने में मदद किए जाने के दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि लालकुआं में पुलिस के द्वारा कोविड कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है, जिसमें मानव धर्म को अपनाते हुए शालीनता को ध्यान में रखते हुए सख्ती से कोविड कर्फ्यू का पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कालाडूंगी के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मनोज पाठक सैनिटाइजेशन दल के साथ स्वयं उपस्थित रहकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पूरी तरह से पालन करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अत्यंत खतरनाक है, इसलिए घर से बाहर तभी निकले जब कोई आवश्यक कार्य हो। लक्सर में पुलिस प्रशासन ने सख्ती के साथ अभियान चलाया, जिसके तहत बिना मतलब घूम रहे लोगों को समझाने के सभी प्रयास किए गए। लक्सर पुलिस ने पहले तो बाजार में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को चेतावनी दी, लेकिन जब लोगों पर चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा तो पुलिस ने बालावाली तिराहे पर एक साथ चारों ओर पुलिस बल लगाकर सभी वाहनों को रोकना शुरू कर दिया और बिना मतलब घूम रहे लोगों के वाहनों के चालान काटने शुरू कर दिए और कार्रवाई को बड़ी सख्ती के साथ किया गया। लक्सर पुलिस की इस कार्रवाई से जहां लोगों को परेशानी हुई, वहीं सड़क पर वाहनों की आवाजाही में कमी दर्ज की गई। तो वहीं जिले के कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन कर सके। सरकारी गाइडलाइन का पालन कराना पुलिस की प्राथमिकता है। जो भी बिना मास्क के और बिना मतलब के घूमता पाया जाएगा उसके खिलाफ संबंधित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को देखते हुए एक साथ एक पैदल मार्च निकाल के लोगों को एक सेंस डेवलप करने का प्रयास किया है कि कोरोना से सतर्क है, भीड़ न मचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लोग अभी भी इस बात को समझ लेते हैं, इसलिए हम पुलिस वालों द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया और लोगों को जागरूक किया गया और साथ में हमारे पास चेकिंग भी की गई। जो लोग फालतू घूम रहे हैं उनके। हल्द्वानी के एक नीलकंठ अस्पताल में महिला की मौत के बाद हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नीलकंठ अस्पताल में एक गर्भवती महिला 14 दिन से भर्ती थी, जिसका इलाज के दौरान
निधन हो गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर डॉक्टरों से बदसलूकी भी की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मौके का जायजा लिया और जांच आगे बढ़ाई, जिसको लेकर अब कोतवाली ने अस्पताल के मैनेजर की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट सहित आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नीलकंठ हॉस्पिटल में एक पेशेंट 14 दिन से भर्ती थी, उसका इलाज चल रहा था। स्थिति उसकी काफ़ी क्रिटिकल थी। डॉक्टर के द्वारा उनके परिजनों को बताया भी गया था और उस पेशेंट के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पे उसके जो घर वाले थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए। परिजनों ने अस्पताल में उसके बाद तोड़फोड़ की और वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। मनीष शर्मा जोशी जो उसके मैनेजर हैं अस्पताल के, उनकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है इन लोगों के खिलाफ। इसमें आईपीसी की जो तमाम धाराएं हैं उसमें और आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके खिलाफ अगर कोविड-19 की इस महामारी के बीच लगातार ब्लड बैंकों में खून की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने मरीजों की मदद के लिए एक पहल शुरू की है, जिसमें 25 मई तक कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य में जगह जगह शिविर लगाकर रक्तदान करेंगे। इसी पहल के तहत ऋषिकेश में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें मौके पर 40 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने का संकल्प लिया। तो वहीं डॉक्टरों ने रक्तदान करने वाले लोगों से मरीजों की जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल कर रक्तदान करने की अपील भी की। देखो, कोरोना वायरस एक बीमारी है, लेकिन आप इस काल के अंदर ब्लड डोनेशन कर सकते हैं ताकि आप अन्य लोगों की सहायता कर सके। ब्लड रक्तदान करने के लिए आपको कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप खुले मन से आइए और अपना रक्तदान कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस जन जो है आम जन के साथ खड़े होने का काम करें। और इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर कोरोना की महामारी जिस तरीके से पैर पसार रही है और कई जनपदों में जो है रक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि 19 तारीख से 25 तारीख तक एक सप्ताह जो है हम रक्तदान करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में ऋषिकेश के अंदर आज मैं रक्तदान तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार होती दिखी। त्रिवेणी घाट के पास कैंसर पीड़ित एक युवक कई दिनों तक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी भी शख्स ने युवक को अस्पताल पहुंचाना तो दूर, उसकी सुध लेकर पुलिस को बताना तक उचित नहीं समझा। हालांकि गश्त के दौरान नजर पड़ने पर पुलिस के संज्ञान में मामला आया, जिसके बाद घाट चौकी प्रभारी उत्तम रमोला ने अपनी पूरी टीम के साथ कई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दर्द से तड़प रहे युवक की मदद का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। सबसे पहली चुनौती पुलिस के सामने युवक को अस्पताल में भर्ती कराने की रही। पुलिस जब युवक को लेकर एम्स पहुंची तो कोरोना के कहर पुलिस ने डॉक्टरों से सलाह कर खुद ही अपने हाथों से दर्द झेल रहे युवक के घाव साफ किए। एम्स के डॉक्टर से दवाई लिखवाकर पीड़ित को देनी शुरू की, उसके लिए रहने की व्यवस्था की और सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड के सहयोग से पुलिस ने कैंसर पीड़ित युवक को रायवाला स्थित गंगा प्रेम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर पीड़ित को दर्द से कुछ हद तक राहत दे दी है। गश्त पे थे, इसी दौरान नाव घाट के पास में एक युवक बेंच पे लेटा हुआ मिला। पास जाके देखा तो उसके चेहरे पे बहुत गहरा घाव हो रखा था, जिसमें मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। तो हमने उससे पूछा कि ये तुम यहाँ पे क्यों लेटे हो? तो उसने बताया कि सर मुझे कैंसर है और अंतिम स्टेज का है। बड़ी मुश्किल से वो बता पा रहा था और मेरा एम्स में इलाज चल रहा था, पर कोविड की वजह से मुझे वहाँ पे एडमिट नहीं किया गया। हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच मस्जिद पर कब्जे को लेकर आपस में चले लाठी डंडे, जिसमें मस्जिद बोर्ड के अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उनके परिजनों से मारपीट की गई। इस मारपीट में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और एक बुजुर्ग महिला का हाथ भी तोड़ दिया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि दबंगइयों द्वारा की गई इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर देखना यह है कि प्रशासन दबंगइयों पर किस तरह की कार्रवाई को अमल में लाता है।
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण ग्राफ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस हर जगह अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते विकासनगर कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने आवश्यक सेवाओं की दुकानें बंद होने के बाद कोतवाल बाजार चौकी इंचार्ज ने पुलिस टीम के साथ विकासनगर बाजार और हर्बर्टपुर क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वाले 25 लोगों के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन अधिनियम के अंतर्गत चालान काटे और आमजन को हिदायत दी कि जो कोई भी अनावश्यक रूप से बाजार में घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस कोविड-19 नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सेवाओं की दुकान है वो खुली है, उसके संबंध में गाइडलाइन है और उसके बाद कंप्लीटली कर्फ्यू है, जिसको जो बिना वजह के घूम रहे हैं आज लगभग 25 लोगों को हम लोग अरेस्ट करके लाए हैं। इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान पूर्व में भी चलता आ रहा है और आगे भी अभियान हमारा जारी है। जो भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो कार्रवाई करें। इस कोरोना को ग्राफ को रोकने के लिए इस उत्तराखंड में हमारी स्थानीय पुलिस या शासन प्रशासन रात दिन एक किए हुए है। अभी मैं मौजूद हूँ विकासनगर कोतवाली थाना क्षेत्र में। यहाँ पर बाजार में विकासनगर क्षेत्र में अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे थे उन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, उनको थाना लेके आई है। और जब हमने यहाँ के जो SSI है उनसे जाने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जो लोग अनावश्यक रूप से बाजार में घूम रहे हैं और कोविड नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोविड नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि क्या संदेश जाता है जनता में, आगे जो लोग सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमते हैं वो घूमते कि नहीं आने। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्राइम टीवी और हाँ, स्वस्थ रहने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।